तरफ आपको लेकर के चले हैं। किस तरह के सत्यवादी अयोध्या नरेश महाराजा हरिश्चंद्र थे। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि महाराज त्रिशंकु, इनके गुरुदेव का नाम था वशिष्ठ। तो वशिष्ठ ने त्रिशंकु को अपनी योग विद्या द्वारा शरीर से स्वर्ग भेजा और शरीर से स्वर्ग आज तक कोई नहीं गया है। शरीर से स्वर्ग भेजे लेकिन नीचे से पृथ्वी ने ताकत लगाई, ऊपर से आकाश ने ताकत लगाई तो अधफर में लटके रह गई। मेरे भगवत प्रेमियों, ये वशिष्ठ महाराजा हरिश्चंद्र के गुरु हैं। इधर में एक दिन स्वर्ग में देवताओं की सभा लगी हुई थी और देवताओं की सभा में ये प्रश्न उठा कि पृथ्वी लोक पे सबसे बड़ा दानी राजा कौन है। इस समय पृथ्वी लोक पे सबसे बड़ा दानी राजा कौन है। तो याद रखना, हरिश्चंद्र के गुरुदेव वशिष्ठ बैठे थे। उन्होंने जब सुना तो जवाब दिया, देवताओं अगर हमसे पूछा जाए बोले वशिष्ठ हरिश्चंद्र सच्चे धर्म का सितारा है। भारत ही नहीं भूमि भर का सच्चा सौभाग्य हमारा है। भारत ही नहीं भूमि भर का सच्चा सौभाग्य हमारा है। अभिमान हमें भी है राजन, व चेला खास हमारा है। अरे भैया, जब वशिष्ठ ने कहा है देवराजेंद्र, हाँ अगर हमसे पूछा जाए तो पृथ्वी लोक पर हमारा शिष्य हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी राजा है। विश्वामित्र भी बैठे हुए थे। जब विश्वामित्र ने सुना वशिष्ठ अपने शिष्य की और अपने मुंह से बढ़ाई, हम कैसे मान सकते हैं कि तुम्हारा शिष्य हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी राजा है। और वशिष्ठ के शब्द सुन के विश्वामित्र बोले हैं, सुनो, ये तो हर व्यक्ति जानता है कि सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सबकी होती है। लला, सावन भादों के दिन पाके वो नदियां भी बाहर बहती है।
पाके नदियां भी बाहर बहती है। अपने मुंह से और अपनी बढ़ाई है? बढ़ाई तो वो होती है जो पीछे होती है, हैं? मुझ पर ये घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। सोनो क्यों चमक दिखावेगा जब तक मैं दिखावो आँच नहीं। सोनो नाय चमक दिखाता है जब तक मैं दिखावो आँच नहीं। सोने को जब तक अग्नि में नहीं डाला जाएगा तब तक वो अपनी चमक नहीं दिखाएगा। जब तक हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं ली जाएगी तब तक कैसे मान सकते हैं कि दानी राजा है। वशिष्ठ बोले, अगर तुम्हें हमारे शिष्य पर शंका है तो कोई बात नहीं, परीक्षा ले लो। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों विश्वामित्र सूकर बन गए और सूकर बन के हरिश्चंद्र के बाग को जाड़ने लगे। और माली ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, एक सूकर ने बाग को जाड़ दिया। उसी समय फौजों से कहा कि जाओ सैनिकों, किसी तरह बस सूकर को बाग से भगा दो। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन भक्तों वो सूकर बाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। पुनः मंत्री आ गया, महाराज माली आया है। क्यों आया है? वो कह रहा है कि सूकर तो भागा नहीं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, सूकर नहीं भागा? हाँ ठीक है माली, शाम का वक्त हो चुका है और शाम को हम किसी को दुख नहीं दिया करते। एक काम करो, अरे वो संध्या को करे के दुख मत काऊ दीजो। माली दुख मत काऊ दीजो। जो दुश्मन आवे द्वार रे बैठना बाऊ पुदीजो। महाराज के माली लौट जाओ घर और सुबह होते ही हम देखेंगे भाई सूकर। समय समय की बात समय को परखत है ज्ञानी। भैया समय समय की बात समय को परखत है ज्ञानी। अरे परखत है ज्ञानी, समय को परखत है ज्ञानी। भैया समय पे पड़ेगी धूप, समय पे बरसे वो पानी।
याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय हरिश्चंद्र ने कहा सूकर के भेष में विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का सारा बाग उजाड़ डाला। अब तो जब सुबह हुआ सुबह होते ही महाराज हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेकर के बाग में जिस समय पहुंचे हैं, मेरे भगवत प्रेमियों चारों तरफ से बाग को घेर लिया गया। आदेश कर दिया जिस जवान की तरफ से ये सूकर निकल गया उस जवान को मरवा दिया जाएगा। अरे भैया पहरेदार सब सतर्क है, लेकिन सूकर के भेष में विश्वामित्र सोच रहे अगर कल सैनिक की तरफ से निकली तो बेचारों बेमौत मारो जाए, लाओ हरिश्चंद्र की तरफ से निकले। एकदम से सन्नाटा हुआ। हरिश्चंद्र सूकर भागा, हरिश्चंद्र पीछे पड़ गए, हाथ में तलवार है। सूकर भागता गया, हरिश्चंद्र पीछे हैं, लेकिन आगे जाकर के वो सूकर गायब हो गया, एक महात्मा बन गए। महाराजा हरिश्चंद्र रुक गए, स्वामी जी सीताराम सीताराम। विश्वामित्र कहने लगे राजन कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे स्वामी जी तुमने इधर के कोई सूकर जाता हुआ देखा? सूकर? हाँ। क्यों? क्या करोगे सूकर का? जवाब दिया हम उसे मारने आए हैं, हम उसका वध करेंगे, हमारा बाग उजाड़ दिया उसने। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र तेरा नाम हरिश्चंद्र है? हाँ। मैं तो तेरे ही घर जा रहा था, तू कहाँ भागा जा रहा है? जवाब दिया मेरे घर। हाँ। क्यों? जवाब दिया है मैंने सुना है बहुत दिनों से कि तू एक बहुत बड़ा दानी राजा है। तुझे शुभ दान पीर है नाम तेरा। ओ धर्म तुझे ओ धर्म पीर शुभ दान पीर है नाम तेरा। इसलिए अरे जाए चापे कछु इच्छा दान करा राजन। मेरे घर बेटी कुंवारी है बाकी पीले हाथ करा राजन। मेरे घर पे
सुना है बहुत दिनों से कि तू एक बहुत बड़ा दानी राजा है, थोड़े से धन की आवश्यकता है, मेरी एक बेटी है उसकी शादी करनी है। हरिश्चंद्र कहने लगे अगर थोड़े से धन की आवश्यकता है तो चलो हमारे महलों में, हम खजाने में से निकाल करके जितना भी तुम्हें सोना चांदी चाहिए हम दे देंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, अब तो विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र हाँ जो देना है वो यहीं दे दे।